बजट में देश की वित्त मंत्री गाजे बाजे के साथ ये घोषणा करती हैं प्रोफेसर बद्री नारायण कि 1 करोड़ युवाओं को 5 साल में इंटर्नशिप कराई जाएगी, यानी कि 20 लाख, 500 बड़ी कंपनियों को 4000 लोग हर साल वो इंटर्नशिप पर रखेंगे। स्वामीनाथन अखिलेश्वर अय्यर आर्टिकल लिखते हैं उसी संडे को, और वो बात करते हैं कॉर्पोरेट हॉन्चोज से, बड़े बड़े उद्योगपतियों से कि भाई कितने लोग दोगे इंटर्नशिप। वो कहते हैं एक ने भी हाँ नहीं भरी। तो इंटर्नशिप तो कराने को तैयार नहीं, निजी आरक्षण तक भी बात जाएगी, पर इसमें बवाल कटेगा क्या सड़क पर, और इसी से राजनीति तय होगी क्या? बिल्कुल बिल्कुल संदीप जी, एकदम सही कहा आपने। जो अगला समय है उसमें राजनीति, जैसे आरक्षण एक बहुत बड़ा राजनीतिक अस्त्र होने जा रहा है। और जैसे कि महाभारत में और रामायण में हम लोग कहते थे कि जब ब्रह्मास्त्र चलता था सभी नतमस्तक हो जाते थे, तो आरक्षण वो ब्रह्मास्त्र है जिसका कोई भी विरोध नहीं कर सकता। और आप देखिएगा सबको कहीं ना कहीं इससे कन्फ्रंट करना पड़ेगा, डील करना पड़ेगा। सवाल है बीजेपी कैसे डील करेगी। बीजेपी, मुझे लगता है कि जैसा कि कैरेक्टर में बीजेपी के चेंज आया है, अभी प्रभु जी बता रहे थे कि बीजेपी में जो ओबीसी लीडर्स, दलित लीडर्स की बड़ी संख्या है, वो पार्टी पर दबाव डालेंगे और पार्टी को शायद रिजर्वेशन, ये जो जातीय जनगणना वगैरह के साथ बहुत आगे बढ़ के उसको निगोशिएट करना पड़ेगा। तीसरी बात जो मुझे लगता है संदीप जी, वो ये लगता है कि जो अभी बात कह रहे थे हमारे आशुतोष भाई कि वो आरएसएस संघ के बारे में, तो संघ का अभी तक जो पुराने उसमें किसने क्या कहा, रज्जू भैया 30 साल पहले को कोट कर रहे हैं। आज देखिए ना, आज संघ क्या कह रहा है। संघ क्लियरली कह रहा है कि हम आरक्षण के पक्ष में हैं, हम इससे अलग नहीं हैं। और बार बार दत्तात्रेय हंस बोले, कई बार कह चुके हैं, ऑफिशियल स्टेटमेंट आ चुका है। तो मुझे नहीं लगता कि आरक्षण और जाति पर ये कमजोर नब्ज है क्या? से ये एक्लीज हील है क्या? देखिए राजनीति बदलती है। मोहन भागवत ने, मेरे ही सहयोगी, मेरे अजीज मित्र हैं, पहले सहयोगी थे दूसरे चैनल में, सुकेश रंजन ने बाकायदा ये सवाल पूछा था, तो मोहन भागवत ने कहा वक्त के साथ हम बदलते हैं। हर बात जो एग्डेवार साहब ने या गोलवलकर की स्पेसिफिकली बात हो रही थी कि जो गोलवलकर ने कह दिया वो अंतिम सत्य हो गया, ऐसा नहीं है। बिल्कुल संदीप जी, मैंने जो किताब लिखी रिपब्लिक ऑफ हिंदुत्व, आशुतोष जी के चैनल पे उससे चर्चा भी हुई, वो उसमें यही मैं कह रहा हूँ कि संघ हमेशा अपनी को चेंज करता रहा है परिस्थितियों के अनुसार, समय के पर वो एक्लीज ही है क्या? वो कमजोर नब्ज है क्या? अभी भी भरोसे की बात होती है ना कि देगा कौन। नहीं, कमजोर नब्ज नहीं कहेंगे। देखिए, कोई भी संस्था या संगठन अपने जब उसका जमीन के साथ लिंक होता है तो वहां के फीडबैक से बदलती है। तो संघ का सबसे गहरा जमीनी संपर्क है उनके शाखाओं के माध्यम से वहां के इनपुट से वो अपने को चेंज करते हैं, अपने राय बदलते हैं। नहीं, जो उनके घटक हैं तो प्रोफेसर, जो घटक हैं, चाहे ओम प्रकाश राजभर या संजय निषाद या बड़ा घटक मैं कहूं चिराग पासवान, वो असहज महसूस कर रहे हैं। अब तो खबरें ये आने लगी कि भाई चिराग पासवान के 3 सांसद वो साथ ले ले, पशुपति पारस को अब खड़ा किया जाए। वो जो रेनबो कोएलिशन बीजेपी ने बनाई थी, वो इट इज नो लॉन्गर सतरंगी। देखिए संदीप जी, कोई भी इस राजनीति में, यानी एवरीवन लव्स गुड रॉट, जो साईनाथ की किताब है ना, तो ऐसे ही हर आदमी जाति को चाहता है। और हर आदमी जाति को, कौन है जो जाति, यानी चिराग पासवान जब ये बोल रहे होते हैं तो वो अपने जो कास्ट बेस है उसको एड्रेस कर रहे होते हैं। पहले हम लोग सवाल करते थे, अभय जी भी बैठे हैं, कि पार्टी का क्लास बेस क्या है। अब सवाल है पार्टी का कास्ट बेस क्या है, या नेता का कास्ट बेस क्या है। अब हर नेता का अपना कास्ट बेस है। और जो कह रहे थे कि ये जो संजय निषाद, और संजय निषाद एक प्रतीक है, कोई दूसरा निषाद आ जाएगा, दूसरा राजभर आ जाएगा, और फिर वो राजनीति आगे बढ़ेगी। तो वो एक और वो तो मतलब राजनीति ने एक दिशा तो पकड़ लिया, उस दिशा से अब यू टर्न लगभग असंभव लगता है। आशु 20 सेकंड में कंक्लूडिंग कमेंट प्लीज। बिल्कुल, मैं एक बात पहले आशुतोष, पहले एक सेकंड प्रोफेसर साहब को बोलने दीजिए। प्रोफेसर बद्री, सिर्फ 20 सेकंड। मैं बस एक बात, बस 10 सेकंड में, कि आगे बीजेपी की राजनीति जैसे विकास और धर्म और जाति को लेकर के का एक बैलेंस बनाने की कोशिश,
अब विकास, आरक्षण और धर्म, इनको ये कॉन्ट्रडिक्टरी विकास, है, आरक्षण और लेकिन धर्म। इनको आशुतोष लेकर के 15 एक सेकंड कॉम्बिनेशन प्लीज, बनाने आशु स्क्रीन पर। हाँ संदीप, मैं एक बात बड़ी मजबूती से कहना चाह रहा हूं कि ये जो प्रश्न है, इस देश को एक मार्टिन लूथर किंग जूनियर का इंतजार है, जो ये कहे कि आई हैव अ ड्रीम। उनका बड़ा फेमस स्पीच, आई हैव अ ड्रीम, जहां एक दिन ऐसा आएगा जब इस देश के अंदर हमारे बच्चों की पहचान उनकी स्किन के आधार पे नहीं बल्कि उनके चरित्र के आधार पे होगी। आरक्षण का सवाल दरअसल इस देश के अंदर छुआछूत का सवाल है, गैर बराबरी का सवाल है। तो एक दिन एक ऐसा मार्टिन लूथर किंग इस देश के अंदर आएगा जो कहेगा कि पिछड़ों और दलितों की पहचान इस आधार पे नहीं होनी चाहिए, कुछ जाति के आधार पे है। जब तक ये जाति का सवाल है, छुआछूत का प्रश्न है, गैर बराबरी का प्रश्न है, घोड़ी पर चढ़ते उनको मूछ कटाने वालों के साथ बेइज्जती का सवाल है, तब तक आरक्षण का सवाल बना रहेगा और आरएसएस कभी इससे कंप्रोमाइज नहीं करे। तो मार्टिन लूथर किंग कोई आएगा भी, या उनका चोला ओढ़कर राजनीतिक दल, उनके नेता वोट ही भुनाते रहेंगे? अब कांग्रेस को भी तो अभी याद आया ना, काका कालेलकर हो, मंडल कमीशन हो, ये सारी चीजें दबा दी गई थी उनके एक वक्त में, या पुरानी बातें अब भूलकर नई राजनीति जो जा रही है, और कौन उसमें आक्रामक ज्यादा दिख रहा है, नैरेटिव कौन गढ़ता दिख रहा है, वही राजनीति का सिकंदर भी तय करेगा क्या? हजारों की तादाद में राय आ रही है। कुछ साझा की, कुछ और साझा करूंगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।